पहले हम हलवाइयों की एक ट्रिक यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आधे घंटे बाद ही समोसों को फ्राई करें। हेलो निश्रेया व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का निश्रेया इन जायका में। आज निश्रेया इन जायका में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई के स्टाइल के समोसे। जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आपने अक्सर देखा होगा, घर में जब समोसे फ्राई करते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं, और जब हम हलवाई के समोसे देखते हैं तो वो दिखने में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ना तो ऊपर से कोई बबल्स होते हैं और दिखने में भी ऊपर से इतने स्मूथ दिखाई देते हैं, एक जैसा कलर हर तरफ से होता है। तो फिर तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ वो सभी टिप्स जानने जो हलवाई काम में लेते हैं समोसे बनाने के लिए। पहले हम ले रहे हैं 15-20 पुदीने के पत्ते, 1/4 कप लेंगे धनिया, 1 इंच अदरक। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। और फिर एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच इसमें जीरा डालें। फिर 2-3 हरी मिर्च काट करके डालेंगे और हरी मिर्च डाल करके इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच चॉप किए हुए काजू डाल करके भी इन्हें भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप मटर। मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर काम में ले रही हूँ, लेकिन अगर सर्दियों के सीज़न में आप समोसे बनाते हैं जब फ्रेश मटर आ रही होती है तो फ्रेश मटर से भी आप समोसे बना सकते हैं। मटर को बस या तो आप हल्का सा बॉईल कर लें या फिर थोड़ी ज़्यादा देर तक मटर को इसमें भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया को अगर आप क्रश करके डालते हैं या थोड़ा सा कूट करके डालते हैं तो धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो धनिया को हल्का सा कूट करके इसमें डालें। 1.5 चम्मच इसमें सौंफ भी मिला लेंगे और अब इसे थोड़ा सा भुनेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच किशमिश। वैसे किशमिश ऑप्शनल है, लेकिन समोसे में जब बीच बीच में कहीं कहीं पर किशमिश आती है तो समोसे में किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसमें डालेंगे धनिया और पुदीने को जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डालेंगे और थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें नमक डाल दें 1.5 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे करीब 1 चम्मच, या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा और भूनेंगे। और फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, अमचूर पाउडर मिलाएंगे 1.5 चम्मच और साथ ही इसमें गरम मसाला भी डाल लें 1 चम्मच। तो मसाले भुन गए हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स भी डल गए हैं, केवल अब इसमें आलू डालना ही बाकी है। लेकिन आलू डालने से पहले हम हलवाइयों की एक ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से मसाला थोड़ा गीला गीला रहता है और आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। फिर समोसे में अंदर फीका बिना मसाले का ड्राई आलू नहीं आता। तो अच्छे समोसे के मसाले की ये पहचान है कि फीका फीका आलू नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड आलू। हाथ से मैश करके आलू को डालेंगे। तो यहाँ पर हम करीब 7-8 मीडियम साइज के आलू ले रहे हैं, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है। उनका छिलका उतार करके हाथ से मैश करके पैन में डालेंगे। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। फिर फाइनली मसाले में
कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मसाले को टेस्ट करके देख लें। अगर आपको लगता है कि नमक या अमचूर थोड़ा सा कम है तो नमक और अमचूर इसमें आप थोड़ा और मिला सकते हैं। थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी भी और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मसाला बनकर के तैयार है। मसाले को ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं और अब समोसों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो समोसे के लिए आटा लगाने के लिए हम एक बड़ा बोल लेंगे, या तो आप परात भी ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे 300 ग्राम मैदा। 300 ग्राम मैदा यानी कि करीबन ये 3 कप मैदा है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके आटे में डालेंगे। 2 चम्मच नमक डाल लेंगे। और अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें मोइन के लिए करीब 85 ml घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन समोसों को खस्ता बनाने के लिए अगर आप घी काम में लेते हैं तो समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत टेस्टी बनते हैं। अब घी डल गया है। घी को आटे में अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छे से आटे में घी को हमने मिक्स कर लिया है। अब ठंडा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंदेंगे। सख्त आटा गूंदते हुए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ फास्ट मोड में, क्योंकि सख्त आटा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी से समोसे अपनी प्रॉपर शेप लेते हैं और खस्ता भी बनते हैं। तो लीजिए आटा लग करके तैयार है। अब आटे को ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। फिर 20 मिनट बाद में आटा सेट हो गया है। अब इसे 1-2 मिनट के लिए नीड कर लेंगे। फिर 20 मिनट बाद आटे में से छोटी लोई तोड़ें और एक पतली गोल रोटी बेलें। इस तरह की पतली रोटी होनी चाहिए। इस तरह की पतली रोटी होनी चाहिए। इसलिए जब आप रोटी को बेलें तो थोड़ा दम लगा करके रोटी बेलें, ताकि ये थोड़ी पतली बने। अब रोटी को बीच में से कट कर लें और जो आधी रोटी है वो भी चेक कर लें। यहाँ से आपको पता चलेगा, ज़्यादातर जब हम बेलते हैं तो किनारों से तो रोटी पतली हो जाती है, लेकिन बीच में से मोटी रह जाती है। तो अगर आधी रोटी जो है इसमें भी आपको लगे कि कहीं से मोटी है तो उन किनारों को एक बार और बेल करके पतला कर लें। फिर किनारों पे पानी लगा के इस तरह से चिपकाएं और कोन जैसी शेप बना लें। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। और फिर किनारों पर पानी लगाएंगे। बीच में एक ऐसा फोल्ड दें और फिर सील कर दें। तो इस तरह से समोसों को शेप दें
और ऐसे ही सारे समोसे पहले बना करके तैयार कर लें। समोसे जैसे बनते जाएं, आप किसी कपड़े से इन्हें कवर करके रखते जाएं ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो सभी समोसे जब तैयार हो जाएं तो कम से कम आधे घंटे के लिए उन्हें ढक करके एक साइड में रख दें और आधे घंटे बाद ही समोसों को फ्राई करें। ऐसा करने से समोसे के ऊपर जो बबल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। यानी अगर आप बेलते हैं, समोसे तैयार करते हैं और तुरंत ही अगर उन्हें तेल में डाल करके फ्राई करते हैं तो समोसों के ऊपर बबल्स आ जाते हैं। लेकिन समोसे की शेप देने के बाद में अगर आधे घंटे के लिए कम से कम समोसों को उठा करके रख दिया जाए और उसके बाद में फ्राई किया जाए तो उनके ऊपर बबल्स नहीं आते और सब तरफ से उनका कलर एक जैसा रहता है। तो चलिए, आधा घंटा हो गया है, समोसे तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और हल्का गरम हो जाए तो एक छोटा पीस आटे का डाल करके देखें। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम ही होना चाहिए। फिर एक एक करके समोसे ऑयल में फ्राई होने के लिए डालें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। तेज गैस पे समोसे फ्राई करने से समोसे के ऊपर बबल्स भी आ जाते हैं और ये कहीं से ज़्यादा कहीं से कम सिकते हैं। इसलिए फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और समोसों को ऑयल में डालेंगे। अब इन समोसों को शुरू में नहीं पलटेंगे, इन्हें नीचे से पहले सिकने देंगे। जब ये नीचे से थोड़े सिक जाएंगे तो एक एक करके समोसों को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। फिर जब दूसरी तरफ से समोसे सिक जाएंगे तो इन्हें भी पलट लेंगे और इसी तरह से पलटते हुए समोसों को ब्राउन होने तक सेकेंगे। और फिर जब समोसे सिक जाएंगे तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इन समोसों का और बहुत ही खस्ता भी बने हैं।